अब आपके पास दो चॉइस है, आप या तो सबसे पहले कोई सपोर्ट नहीं करा ये सोच करके आप दो आंसू बहा करके या फिर अपने मन को महसूस करके बैठ जाओ, और दूसरा तरीका है कि कोई सपोर्ट नहीं करा, इस बात से आप खुश हो, क्योंकि अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप एक दायरे में बंध जाएंगे और आप हर चीज़ के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी आती है आप लोगों को कि घर में कोई सपोर्ट नहीं करता। आप कुछ काम करना चाहते हो, और मुझे पता है कि आप लोग कुछ काम करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, मैं भी आप ही लोगों में से एक हूँ। और कुछ साल पहले मैंने एक वेबिनार भी किया था वुमेनिया ऐप के साथ, और उसके अंदर भी हम लोगों ने यही जाना कि जो एक कॉमन सी परसेप्शन हो गई है ना कि औरतें काम नहीं करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं है। औरतें 98% औरतें काम करना चाहती है, वो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, वो परिवार की जिम्मेदारी को भी बड़े अच्छे से संभाल रही हैं और उसके साथ साथ वो आगे भी कुछ ना कुछ करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें क्या आती है कि घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं होता। घर वाले या तो उनको बुरा भला बोलते हैं, गालियां देते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्या ज़रूरत पड़ी है, तुम लालची हो गई हो। अपने मन से कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि नहीं भी होती। अक्सर कहीं आना जाना है तो उसमें भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, और महिलाओं को क्योंकि एक्सपोज़र भी इतना ज़्यादा बाहर अंदर की जानकारी भी नहीं होती, फाइनेंशियल भी कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, इसलिए भी उन्हें काफ़ी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो आप में से कई लोगों का सवाल था कि कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो काम कैसे करें। हम काम तो करना चाहते हैं पर बहुत परेशानी आती है उस काम को करने में, आगे बढ़ने में, या काम करते भी हैं तो उसको देर सवेर बंद करना पड़ता है क्योंकि मेंटली बहुत टेंशन हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? देखो, मैं आपको 100 से भी ज़्यादा आइडियाज़ बता दूंगी, और इतने सारे आइडिया आज के ज़माने में तो इतने सारे तरीके हैं जिनसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन जब आप मेंटली डिस्टर्ब होगे, इमोशनली ही परेशान होगे, तो बेशक आपके पास 100 बिज़नेस आइडियाज़ हो, चाहे 1000 बिज़नेस आइडियाज़ हो, आप काम कर कैसे पाओगे? तो सबसे बड़े, इससे पहले कि आप इस बात से समझो कि किस तरीके से आप अपना खुद का सपोर्ट क्रिएट करो। देखिए, आप सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा करेजियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मती होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम शुरू करोगे तो ये तो पक्की बात है कि आप सभी के घर के अंदर हर किसी की फैमिली सपोर्टिव हो, ज़रूरी नहीं। मुझे भी याद है जब मैंने पहली बार शादी के बाद MBA करने का सोचा, या क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत हमेशा से शुरू से शौक़ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं MBA करूं, तो मुझे ये कहा जाता था, कई लोग मुझे ये बोलते थे कि अब बच्चों को पढ़ाने का टाइम है, बच्चों को देखने का टाइम है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने का टाइम है, अब तुम्हें क्यों पढ़ाई करनी है, तुम अपने पैसे और टाइम और पूरा लग करके कि तुम क्यों पढ़ाई करना चाहती हो। लेकिन आप ये समझिए, आप अगर उस टाइम हिम्मत करके एक स्टेप आगे करके, जब आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपको कोई टोक रहा है कि, तो आपको अपनी जो कंफर्ट जोन है उससे थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और अगर आप अपने आप को निखारोगे, कुछ पढ़ोगे, सीखोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, तो देखिए बच्चे भी आपको देख करके, आपको एक मिसाल लेकर के चलेंगे, और आपकी हिम्मत से उन्हें भी हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ कर सके। देखिए, इसके ना कई पड़ाव होते हैं। सबसे पहले लोग आपको टोकेंगे, मुंह से मना करेंगे, ठीक है, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, हो सकता है गाली गलौज भी हो जाए, और उसके बाद हो सकता है कि मारपीट भी हो जाए। ये स्टेजेस हैं, मैंने देखे हैं, तो मुझे मालूम है कि ये स्टेजेस होते हैं। कोई भी काम आप पहली बार करना शुरू करोगे तो ज़रूरी नहीं है सब फूल माला ले करके आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाए कि वाह वाह तुमने काम शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। आप सबके साथ ऐसा नहीं होगा कि सब आपको सपोर्ट करें। तो मोस्ट केसेस में ऐसा होगा कि आपको लोग अपोज करेंगे, मना करेंगे, आपको आपके खिलाफ होंगे, नाराज़ होंगे, खाना बंद कर देंगे, मतलब घर में खाना बंद कर देंगे, कि वो सत्याग्रह होता है ना गांधी जी का, उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और आप पहले स्टेज पर टूट जाओगे। अब आपको इस स्टेज पर टूटना नहीं है, आपको मजबूत रहना है। आप कोशिश कीजिए कि जितने तरीके से सबको मना सको, बहुत अच्छी बात है, नहीं मना सको कोई बात नहीं। लोग सेकेंड स्टेज पर, अब आप सेकेंड स्टेज पर पहुंच गए कि आपने
आपने झगड़ा नहीं किया किसी से, आपने किसी को दिल दुखाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए आपने कुछ ऐसी कोशिश नहीं की। आपकी जेन्युइन कोशिश होनी चाहिए कि वो सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप फिर भी उनको, परिवार है आपका और आप उनको अपने तहे दिल से आप उनको चाहते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनका केयर करते हैं। ठीक है, अब आप दूसरे स्टेज पर आ गए। दूसरा स्टेज है आपका कि जब वो लोग आपको देखेंगे और आपके गिरने का, आपके फेल होने का इंतज़ार करेंगे कि आप जैसे ही फेल हो, जैसे ही गिरो, वो लोग आपको, वो आप, ज़रूरी नहीं कि आपके परिवार वाले हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है रिश्तेदार हो सकता है आपके सोशल मीडिया के जो जानकार हैं वो हो, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं और जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो बस इंतज़ार करेंगे कि आप गिरो और वो आपका मजाक उड़ा सकें और हर पब्लिक गैदरिंग में बोल सके, देखा बड़ी आई थी काम करने वाली, कुछ भी नहीं कर पाई। तो वो सेकेंड नंबर पे आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको दूर से देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लोग क्या कहेंगे ये सोच के अगर आप काम कर रहे हो उन लोगों के लिए जो कि इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि आप गिरो तो वो हंसें, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ आपका दूसरा सपोर्ट सिस्टम है आपका खुद का विश्वास। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास लेकर के चलना है कि लोग कुछ कहें या कुछ ना कहें, वो आपको आगे बढ़ना है और आप क्यों आगे बढ़ना चाहते हो वो आप जानते हो। या आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है कि आप पैसे से, यानी फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, आप अपने बच्चों को एक सही मिसाल देना चाहते हो, आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर आप अपने परिवार को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हो, आप खुद की सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हो। तो ये आपका कारण कुछ भी हो सकता है। तो जब भी लोग आपकी तरफ देख के हंसें या फिर कोशिश करें कि आप नीचे गिरो, तो वो आपका मजाक बनाएं, तो सबसे पहले अपना वाई ज़रूर याद रखना कि किस वजह से आपने वो काम शुरू किया था जो आप कर रहे हो। नंबर तीसरा आता है कि जब आप थोड़ा सा गिरोगे तो संभल जाओगे, लेकिन आप अब तीसरे नंबर पर आप थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हो गए। घुटने घुटने चल करके आप अपने काम के अंदर चलना शुरू हो गए। अब पहले से आप थोड़े से बेहतर इंसान हो। ऐसे में जो लोग आपकी मजाक उड़ाते थे या सपोर्ट नहीं करते थे, वो अब थोड़ा कुलबुलाएंगे, थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आपके मुंह पर हो सकता है वो तारीफ़ ना करें, लेकिन आपके पीठ पीछे वो ज़रूर गर्व महसूस करेंगे कि आप उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और आप उनकी ज़िंदगी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हो और किस तरीके से आपके होने से वो आपस में या लोगों में गर्व से बोल सकते हैं कि देखो वो मेरी बहू है, वो मेरी बेटी है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी माँ है या वो मेरी रिश्तेदार है। तो जो भी जिस भी तरीके से आप उन लोगों से रिलेटेड हो वो ज़रूर आपकी बात करेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे, और आपकी तारीफ़ भी करेंगे। लेकिन तीसरे स्टेज पर अभी आपको पता नहीं चला है, अभी आप दिमाग में यही मान के चल रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते, लोगों का आपके लिए सपोर्ट नहीं है और आप अकेले हो, अकेले इस जंग के अंदर आगे बढ़ रहे हो। तो क्योंकि आपको डायरेक्ट लोगों से बात नहीं हुई है। अब चौथा स्टेज आएगा। चौथा स्टेज के ऊपर आपको धीरे धीरे जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपके सपोर्ट में खड़े होना शुरू कर देंगे। अब जो आपकी जर्नी थी उस जर्नी में वो भी चाहेंगे कि वो भी किसी ना किसी तरीके से आपको सहयोग दे, वो भी उस जर्नी का पार्ट बने और वो भी उस जर्नी के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं भी चल सके तो कम से कम पीछे से आपके फॉलोवर या फिर आपका सपोर्ट तो बने ही। तो अब पांचवा जो आखिरी जो आपका पड़ाव आएगा, देखिए जो एक जर्नी होती है जो सीखने की, आगे बढ़ने की, ये एक जर्नी है हमारी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आखिरी पड़ाव है, लेकिन हाँ जो पांचवा पड़ाव जो है वो पड़ाव वो होता है जिसके अंदर जो लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो आपके लिए
ताली बजाएंगे, वो आपके लिए शेयरिंग करेंगे, वो आपके लिए खुश होंगे और मिठाई बांटेंगे, और आपकी खुशी से, आपकी अचीवमेंट से ज़्यादा उनको खुशी होगी कि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और आप उनको कितना पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जर्नी मैं देख चुकी हूँ, और मैं ही नहीं, ऐसी जर्नी मेरे साथ जाने कितनी औरतें देख चुकी हैं कि वो शुरुआत में खुद भी जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, आज वो जाने कितनी औरतों को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ कर के हर एक देखिए, जो चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, जो रोज़ के फाइट्स हैं, झगड़े हैं, उनसे आगे बढ़ रही हैं, और आगे बढ़ने में वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रही है, और एक बेहतर इंसान ही एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। अब आपके पास दो चॉइस है, आप या तो सबसे पहले कोई सपोर्ट नहीं करा ये सोच करके आप दो आंसू बहा करके या फिर अपने मन को महसूस करके बैठ जाओ, और दूसरा तरीका है कि कोई सपोर्ट नहीं करा, इस बात से आप खुश हो कि आई एम सो थैंकफुल टू द लॉर्ड, आई एम सो थैंकफुल टू द गॉड। मैं जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप माने कि आप बहुत थैंकफुल हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि अगर लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि आप एक दायरे में बंध जाएंगे, और आप हर चीज़ के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका चेहरा देखेंगे, हाँ या ना जानने के लिए, या उनकी सहमति पाने के लिए। लेकिन अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं हो, आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, अपने भगवान या जिसके ऊपर भी अपना, आपके अंदर आपकी जो आत्मा है उसके ऊपर विश्वास करते हो, और उसी के आधार पर आप आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, जान रहे हो, अपनी जर्नी में आगे जाते जा रहे हो। तो अपने वाई को हमेशा अपने साथ लेके चलो, अपने आप के ऊपर पूरा पूरा विश्वास करो। ज़रूर आज नहीं तो कल आपको सक्सेस, आप जो भी काम कर रहे हो आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। आप बेशक से घर में रह रहे हो, आप घर को ही अच्छे से चलाना चाह रहे हो, बच्चों को अच्छे से पालना चाह रहे हो, तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, जो भी काम आप करना चाह रहे हो। और जो लोग आज आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपके लिए ज़रूर ताली बजाएंगे और आपके पीछे खड़े रहेंगे। जाते जाते एक छोटी सी कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ, और कहानी से पहले एक छोटी सी बात और आपसे और पूछती हूँ, क्या आपने कभी देखा है कोई चिड़िया का बच्चा या चील का बच्चा कि जब वो उड़ रहा होता है तो क्या वो चील उसके साथ साथ नीचे उसको पंख लगा करके उसको सपोर्ट दे के उड़ा रही होती है? हाथी का बच्चा, हाथी इतना बड़ा होता है, जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है तो वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पाँव बहुत कमज़ोर होते हैं। क्या जो हाथी, जो इतने टन का हाथी होता है, तो वो हाथी या हथनी अपने बच्चे को सूंड में या गोद में उठा लेती है कि मेरा बच्चा गिर ना जाए? नहीं ना, वो सपोर्ट नहीं देती। क्यों? ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बच्चे पैदा होते हैं और पैदा होते वो बहुत ही असहाय हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बस इंसानों के पास ये एक काबिलियत होती है कि वो अपने बच्चे को गोद में उठा सकते हैं और गोद में उठा के घुमा सकते हैं, और 21 साल या 25 साल होने तक वो बच्चे का इतना ध्यान रखते हैं या इतना सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रकृति में आप कहीं पर भी कुछ भी देखोगे तो वहाँ पर हर जीव बचपन से खुद को बड़ा करता है या खुद के सपोर्ट पे आगे बढ़ता है। तो फिर आप प्रकृति से ही, ये एक नेचर से ही छोटी सी बात लेकर के चलिए कि अगर कोई आपको सपोर्ट करेगा तो चांसेस है कि आप डिपेंडेंट बन जाओगे। और सपोर्ट अच्छी बात रहती है कुछ हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किसी के ऊपर हो जाता है तो हम कई बार अपनी ही काबिलियत को नहीं निखार पाते, अपनी ही काबिलियत को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास करो और जो काम करना चाह रहे हो करो, आगे बढ़ो। और आप चाहते हो कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कमेंट करना, आप कमेंट के थ्रू वैसे मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे जैसे ही समय मिलेगा जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स पढ़ भी सकूँ, उनके जवाब दे सकूँ। वरना आप यदि कहते हैं तो हम बहुत जल्दी कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, वेबिनार हम अरेंज कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो हम ले सकें। और इसी तरीके का एक वेबिनार मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ
जो कि है 28 अक्टूबर को 11 से 12 बजे के बीच में। और वो सिलाई के या अपनी हॉबी से कौन लोग काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड वेबिनार है। वेबिनार होगा 11 से 12 और 28 तारीख को अक्टूबर में। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप में से जो लोग अपने सवाल आपके जो हैं, क्योंकि देखिए मकसद तो यही है कि हर औरत हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी और वाइस बने। और इसके अंदर चाहे वो स्टिचिंग मॉल के अंदर जो लोग महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई है या जितनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है डिम्पल आनंद चैनल के माध्यम से, तो आप में से जो भी आपके सवाल हैं आप वेबिनार को क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर एक बॉक्स होगा कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं वेबिनार से, तो आप अपनी डिटेल में आपकी जो परेशानी है या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सवाल मैं ही पढ़ूंगी, आप मेरी टीम मुझे फॉरवर्ड कर देगी। तो आप पूरा मुझे लिख करके भेजिए और उसके हिसाब से सेलेक्ट करने के हिसाब से लिमिटेड सीट्स हैं, जिनका सिलेक्शन होगा उसके हिसाब से आप लोग वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि जितनी आपकी समस्याएं हैं उनके साथ मैं आप लोगों के साथ आप शेयर कर सकूं, बातचीत कर सकूं। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस मिशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।